हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा जुपिटर और केतु कंजंक्शन के बारे में, यानी कि गुरु और केतु आपके किसी भी घर में एक साथ होंगे तो कैसा रिजल्ट्स आपको देखने मिलेगा। तो देखिए, केतु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। केतु वो ग्रह होता है जो आपको आइसोलेशन में लेके जाता है, यानी कि आपको जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, जैसे आपकी फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, उससे दूर लेके जाके अपने आप को समझने में हेल्प करता है। यानी कि आपको अंदर से झांकने को बोलता है कि आपके रियल पावर्स क्या है, आपके स्किल्स क्या है। इसलिए केतु हमारी कुंडली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ये हमारे रियल स्ट्रेंथ को दिखाता है कि आपका रियल स्ट्रेंथ क्या है। और आपका रियल स्ट्रेंथ आपको तभी पता चलता है जब आप भीड़ से अलग हो जाते हैं, जब आप एकांत में चले जाते हैं, तब आपको ये चीज़ पता लगती है। और केतु देखिए सबसे डिस्ट्रक्टिव आप कह सकते हो हमारी कुंडली में ग्रह होता है। इसलिए इसका कलर भी देखिए अल्ट्रा रेड बोलते हैं इसको, नॉर्मल रेड से भी अल्ट्रा रेड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्रेशन जब हो जाता है पर्सन को तो वो लिमिट क्रॉस कर देता है, वो देखता नहीं है, ह्यूमन इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं, डायरेक्ट वो वायलेंट एक्ट ही करता है। और देखिए केतु जो होता है हमारे कट्स, जो भी हमारे बॉडी के कट्स होते हैं वो केतु डिनोट करता है। कभी भी कंप्लीट चेंज जो होता है हमारी ज़िंदगी में वो बिकॉज ऑफ केतु ही होता है। इसीलिए केतु को कहते हैं कि जो एक ब्रेक लाता है और एक नई जो शुरुआत कराता है। इसीलिए केतु भी, इसीलिए देखिए केतु को को रूलर भी बोला जाता है स्कॉर्पियन साइंस, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है। अब अगर बात करें गुरु की, तो देखिए गुरु हम पता ही है कि इसे हम कहते हैं कि ये हमारा सेवियर, यानी कि हमारा रक्षक होता है कुंडली में। जैसे कि देखिए सिंपल धारणा होती है, अगर आपकी कुंडली में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हो, बट अगर गुरु अगर आपके केंद्र में हो या आपके त्रिकोण में हो, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अपने आप हैंडल हो जाती है, या उसे जो बैड इफ़ेक्ट्स है उसे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। अब क्या हो रहा है जब ये दो ग्रह, यानी कि देखिए गुरु जो कि वुमेंस के चार्ट में उनके हस्बैंड को भी शो करता है, और गुरु ओवरऑल हमारे जो भी हमारे मेंटर होते हैं, हमारे जो ब्लेसिंग इन, जब कोई ऐसा हम चीज़ों में परिस्थितियों में फंस जाते हैं और कोई ऐसा दोस्त आ जाता है जो हमें बचाता है या हमें गाइड करता है, वही आपका गुरु होता है। तो जब ये दोनों एक साथ कंजंक्ट हो जाते हैं तो ये एक्चुअली में ये एक बहुत अच्छा कंजंक्शन होता है। उसका रीज़न ये है कि देखिए जब भी केतु कहीं पे भी रहेगा वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, उसकी एनर्जी अनकंट्रोलेबल हो जाती है, बिकॉज केतु का हेड नहीं है, तो सोच समझ के कभी काम नहीं करेगा। जितना देखिए राहु सोच समझ के काम करता है, जितना ओवर इंटेलिजेंस राहु में होता है, उतना ही हेडलेस केतु हो जाता है। तो केतु में इसीलिए कहते हैं कि भीतरी एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके पास धड़ है, यानी कि उसके पास बॉडी है, हेड नहीं है, उसमें एनर्जी स्टोर होती है। अब उस एनर्जी को डायरेक्शन देने के लिए गुरु आ जाता है, यानी कि जब गुरु और केतु का कंजंक्शन हो जाता है तो ये अच्छा कंजंक्शन होता है लाइफ में। वो जो एनर्जी है, अल्ट्रा रेड एनर्जी है, जिसको एक प्योर डायरेक्शन देने के लिए, तो गुरु बहुत अच्छे से केतु के साथ काम कर सकता है। बट ये है कि गुरु की डिग्निटी भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुरु डिबिलिटेड हो गया और केतु के साथ बैठ गया। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये कैप्रिकॉर्न में होगा, देन पहले तो गुरु को अपनी डिग्निटी बनानी पड़ेगी, फिर केतु को संभालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये होता है, जब ये कंजंक्शन होता है तो गुरु केतु को संभाल के रखता है, उस एनर्जी को कहीं पे भी डाइवर्ट नहीं करने देता। जैसे कि त्रिकोण में होता है, यानी कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस में होता है, तो पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हाई रहता है। यानी कि जैसे फॉर एन एग्जांपल फर्स्ट हाउस में हो तो उनका आप देखोगे हमेशा वो हमेशा अपने आप को शिव जी के बहुत क्लोज पाएंगे, उनका रिलेशन शिव जी के साथ बहुत अच्छा होगा। ऐसा हो सकता है कि उनका बेस्ट फ्रेंड शिव जी ही हो। तो इतना अच्छा पर्सन का एक, बिकॉज देखिए जुपिटर फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छा करता है, वहाँ पे केतु के साथ स्पिरिचुअली जब ये पर्सन जाता है तो लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। हो सकता है कि पर्सन की इनिशियल स्टेज, यानी कि बचपन, टीनेज जो है वो थोड़ा स्ट्रगल वाला, उसे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कौन सा स्टेप लूँ, मैं कौन सा करियर चूज़ करूँ। किसी पर्सन के साथ है तो उसके साथ वो रिलेशन लॉन्ग टर्म रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, जो सारी चीज़ें रहती है उसमें पर्सन फंसा रहता है। बट जब वो अपने आप को स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, यानी कि डिवोशन टू, जैसे शिव जी हो गया, जो भी आपके इष्ट देव हो, उसको जब करने लगते हैं तो लाइफ ग्रो होने लगती है। आप जो भी बैड पैच है, जो भी कन्फ्यूजन है, उससे बाहर निकलने लग जाते हो। तो ये आउट एंड आउट शिव भक्त का कंजंक्शन भी आप इसको कह सकते हो। जब भी फिफ्थ हाउस में आता है, अगेन बहुत अच्छा करते हैं हायर एजुकेशन के लिए, हायर नॉलेज के लिए। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं होता कि आप PhD कर रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो, उसके भी चांसेस होते हैं। बट मेन प्रॉब्लम ये होता है कि पर्सन भले ही उसकी छोटी मोटी एजुकेशन ही हुई हो, बट वो अपने छोटे मोटे एजुकेशन से, यानी कि स्कूलिंग हुई हो,
बट उससे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा नॉलेज लगता है, कहीं पे भी भीड़ में जाके बैठ के बात कर सकता है। सेम विद जब ये 11th हाउस में हो जाता है, 9th हाउस में हो जाता है, तो ये आदमी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाता है, रिलीजियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, स्पिरिचुअल से ज़्यादा रिलीजियसली स्ट्रांग हो जाता है। अपने धर्म को लेके बहुत चलना, अपने धर्म के बारे में सबको बताना, अपने धर्म के लिए उद्धार करना, कल्याण करना, ऐसे सारी सिचुएशन यहाँ पे पर्सन में आ जाती है। ऐसा जब 9th हाउस में आपको देखने मिलेगा। जैसे कि 7th हाउस में होता है, तो इनका जो रिलेशन है ज़्यादातर आप देखोगे कि स्पिरिचुअल लोगों के साथ रहता है, ऐसे लोगों के साथ रहता है जो अनकन्वेंशनल हो। अनकन्वेंशनल का मतलब देखिए कि एक होता है कि फॉर एग्जांपल आप कॉर्पोरेट ऑफिस में जा रहे हो, आपका एक कंजंक्शन है 7th हाउस में, ठीक है, तो आपको अपने ऑफिस में ऐसा आदमी मिलेगा जो स्पिरिचुअल ट्रैवल बहुत करता होगा, जिससे आपकी क्लोजनेस बढ़ जाएगी, उसके साथ आपको उठने बैठने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलती हैं। 3rd हाउस एंड जैसे कि देखिए मैं 11th हाउस का बीच में बोल रहा था, 3rd हाउस और 11th हाउस में आपको इस कंजंक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो कंजंक्शन यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम पे, देखिए गुरु भी 3rd हाउस में अपने आप को उठा रहा होता है, बिकॉज उपच्य हाउस है, 11th हाउस उपच्य हाउस है, तो गुरु भी अपने आप को उठा रहा होता है। तो जितना एजुकेटेड आप अपने आप को करोगे, जितना रोज़ का रोज़ आप कुछ नया अपने लिए सीखोगे, उतना अच्छा आपकी लाइफ होती जाएगी। जिस सब्जेक्ट में आपको सीखना है, जो वर्क कर रहे हो उसके ऊपर आपको सीखना है, तो 3rd हाउस के गुरु के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप अपने गुरु पे काम करोगे, आपका केतु भी अच्छा होता जाएगा। सेम विथ 11th हाउस, हायर लेवल पे, हायर लोगों से, हायर जो होता है ना कि लाइफ में किसी ने कुछ कर दिया है ज़िंदगी में, वैसे लोगों से जब आपका कनेक्शन बनेगा तो आपकी लाइफ की ग्रोथ होने लगेगी। तो जुपिटर एंड केतु 11th हाउस में अगर आपका रहता है, तो ये जो कंजंक्शन होता है, ये जब तक आप बड़े सर्कल, बड़े लोगों के साथ जब बैठोगे तो आप ग्रो करने लगोगे। तो जब तक आप ये नहीं करोगे, आप अगर देखिए आपके एम्बिशन, आप एक एम्बिशियस पर्सन हो, बट आपका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद ऐसे लोगों के साथ है जो कि ज़्यादा एम्बिशियस नहीं है, तो आपको इस कंजंक्शन का लाभ कभी मिलेगा ही नहीं। आपको लाभ तब मिलेगा जब आप अपने एम्बिशन पे वर्क करोगे, उस एम्बिशन से जुड़े हुए लोगों के साथ आप जब उठ बैठोगे, तब आप रियली देखोगे कि आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है और आपकी ग्रोथ भी हो रही है। अगेन ये जो कंजंक्शन है 6th हाउस में भी अच्छा परफॉर्म करता है। देखो 6th हाउस में ये कंजंक्शन ऐसा वर्क करता है कि जैसे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको एक टाइम पे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि मुझे अब यहाँ से जॉब छोड़ना है, या तो कंपनी में ज़्यादा अब आपको देने के लिए कुछ नहीं है, या आपको ज़्यादा कुछ कंपनी को देने के लिए नहीं है, तो आप जॉब स्विच करोगे। यानी कि एक परफेक्ट टाइम आपको पता रहेगा कि जॉब स्विच करने का। बट यही कंजंक्शन जब मैंने 10th हाउस में देखा है, तो वहाँ पे देखा है कि लोग बहुत जल्दी स्विच करते हैं, जो कि आगे जाके उनके रिज्यूमे में अच्छा शो नहीं करता। जैसे कि 1 साल में छोड़ दिया, 2 साल में छोड़ दिया, बिकॉज केतु जब 10th हाउस में रहता है तो वो इरिटेट कर देता है पर्सन को एक पर्टिकुलर जगह पे एन्जॉयमेंट करने के लिए। तो वहाँ पे आप तभी ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हो जब आप जुपिटर एंड क्वालिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे। यानी कि आप एक अच्छे पर्सन हो, आप एक लर्नड पर्सन हो, आप अपने सबऑर्डिनेट्स को हेल्प कर रहे हो, मतलब कि आप टीम लीडर बन गए। तो टीम लीडर बनने के साथ आप, बहुत लोग टीम लीडर ऐसे होते हैं जो भी कोई भी फर्म में होते हैं, वो अपने हित के हिसाब से ही नॉलेज अपने जूनियर्स को देते हैं या अपने टीम मेंबर्स को देते हैं। तो आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, जितना आप अपना जुपिटर क्या करता है, लर्न कराता है, टीच कराता है, साथ लेके जब आप चलोगे तो आपका बहुत अच्छा जो कि ये कंजंक्शन अगेन वर्क करेगा। बट अगर आप ऐसे हेल्पिंग हैंड नहीं करोगे, खास करके देखिए 11th 10th हाउस में, इवन 7th हाउस में जब आपका जुपिटर रहता है, तो आपको एज अ वर्किंग पर्सन, मतलब कि आप जो सीखते हैं वो लोगों को देना भी आपको आना चाहिए, भले ही घर हो, समाज हो, या तो फिर आपका वर्किंग प्लेस हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस कंजंक्शन का टोटल मिला के ये है कि कंजंक्शन में जितना आप जुपिटर की क्वालिटी हाई रखो, यानी कि स्पिरिचुअली आप क्लोज टू गॉड बन जाओगे। और आप देखोगे कि जुपिटर एंड केतु कंजंक्शन यूजुअली आपको शिव जी के बहुत क्लोज लेके जाता है। जितना स्पिरिचुअली आप हाई होगे, उतना अच्छा आपकी ज़िंदगी में आपकी जो वांट्स है, आपकी जो डिज़ायर है, वो फुलफिल होंगे। तो ये था जुपिटर एंड केतु कंजंक्शन। होपफुली जिसके भी कुंडली में कंजंक्शन था, उन्हें अपने बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी। कंसल्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर मैंने देखो स्क्रीन पे आपको आ रहा होगा। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। बाय।